Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए आपके पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। उसका ऑर्डर क्या है आपके पास 3। देन शो दैट के ए का मॉड इज़ इक्वल टू के क्यूब और ए पर मॉड है। ठीक है, यहाँ पे होल मॉड था और यहाँ पे जस्ट ए पे मॉड है। ठीक है, तो अब ए एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हों तो वो आपके पास क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब रो की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर होगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लेट कर लेते हैं, कोई सी भी ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, जिसकी रो और कॉलम्स बराबर हो। ठीक है, तो हम ले लेते हैं ए, उसका नाम हमने ए का देना है बिकॉज आपके पास क्वेश्चन में ही उन्होंने कहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी यही होती है और नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो ये हमने क्या ले ली, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर 3 की, 3x3 है ना, 3 ही इसमें रोज़ हैं और 3 ही इसमें कॉलम्स हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक मैट्रिक्स ले ली थी तो हमने शो क्या करना था, के ए का मॉड। इसका मतलब ये ए है। ठीक है, इसके साथ कोई कांस्टेंट है के। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हम सिंपल क्या करेंगे, बोथ साइड के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो के से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा के ए। ठीक है, इज़ इक्वल टू के, और यहाँ पे आ जाएगी ये मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब क्या होगा, ये के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे सब एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पे बन जाएगा KA11, KA12, KA13, KA21, KA22, KA23, KA31, KA32, KA33। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप कैसे लेते हैं, के ए, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट का साइन आप जो है लगा देंगे और यहाँ भी डिटर्मिनेंट आ जाएगा। KA11, KA12, KA13। ठीक है, KA21, KA22, KA23, KA31, KA32, KA33। ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लिया। अब देखें, यहाँ तक आपके पास जो है लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब आपने क्या करनी है, राइट हैंड साइड बनानी है। लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि बाहर आ गया और डिटर्मिनेंट ए का सेपरेट हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसमें से के जो है कॉमन ले सकते हैं। अब अगर आप इसमें से के कॉमन ले लें, ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक के कॉमन फ्रॉम R1, R1, R2, R3 में से, R1, R2 और R3 में से, तीनों में से आप के क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे के कॉमन हमने ले लिया बाहर। ठीक है, तीनों में से लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट, ठीक है, ये है आपका
फर्स्ट रो में से हमने जो है के बाहर ले लिया, वो ये आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा A11 A12 A13। सेकेंड रो में से कॉमन लेंगे तो वो एक और के आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A21 A22 A23। और थर्ड में से लेंगे तो एक और के बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा A31 A32 A33। ठीक है। अब देखें के की पावर, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी 1 प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा के क्यूब, और ये क्या है आपके पास, आपने इसको ए लेट किया था तो ये डिटर्मिनेंट है आपका ए, तो आपकी ये क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंड्स प्रूफ आपने कर लिया। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, देखें ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ठीक है, आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसकी रो और कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। ठीक है, तो आपने वो लेट कर ली ए। उसके बाद उसने बताया था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 है, तो 3x3 है। ठीक है, 3 ही इसमें रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो आपने शो ये करना है। अब देखें आपके पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स आपने लेट कर ली थी, उसके साथ के मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने के मल्टीप्लाई करवा दिया नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद उसने क्या कहा था कि इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है, तो जब आपने मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, अब देखें इसकी राइट हैंड साइड क्या थी आपके पास, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि डिटर्मिनेंट से बाहर हो गया। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कॉमन ले लेंगे डिटर्मिनेंट में से। ठीक है, वो बाहर आ जाएगा तो के क्यूब बन जाएगा, और बाकी आपके पास एक का डिटर्मिनेंट रह जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है इफ़ ए एंड बी आर सिंगुलर। ठीक है, ए ये मैट्रिक्स है, सेकंड पार्ट में बी मैट्रिक्स दी गई है। ठीक है, तो ए और बी मैट्रिक्स आपके पास है सिंगुलर, तो आपने लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सिंगुलर कब होती है, जब आपके पास डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर है। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट ए क्या है आपके पास, 4 7 2 लेमडा 3 3 3 6 1, ये क्या है आपके पास 0 के इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि आपके पास गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है। क्वेश्चन में से कहा था कि आपके पास ए एंड बी मैट्रिक्स आर सिंगुलर। ठीक हो गया, अब ये 0 के इक्वल है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसको करेंगे, एक्सपेंड करें R1 की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ये कॉलम ये रो माइनस, तो 3 6 3 1। उसके बाद फार्मूले का माइनस लेमडा। ठीक है, लेमडा आ गया ये कॉलम, और ये रो माइनस, तो 7 6 2 1 प्लस अब आ जाएगा 3, और आपके पास ये रो और ये कॉलम माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 3 1। ठीक है, सॉरी 3 हमने लिया, तो ये रो और ये कॉलम माइनस, तो यहाँ पे रह जाएगा 7 3 2 3। यहाँ पे आएगा आपके पास 7, यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा 2 7 3 2 3। ठीक है, 7 3 2 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 6 ज़ा 18 माइनस लेमडा 7 1 ज़ा 7 माइनस 2 6 ज़ा 12 प्लस 3 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 2 ज़ा 6, और ये आ जाएगा आपके पास, इसको जब आप माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा -60। ठीक है, और यहाँ माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा यहाँ पे +5 लेमडा और +45। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वल टू 0 हमने रखा था, और ये साथ साथ आएगा इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। आप देखें आप क्या करेंगे, 5 लेमडा इधर ही रहने दें। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएं। ठीक है, माइनस का 60 है, तो ये इस साइड पे आके +60 हो जाएगा।
ये यहाँ पे इक्वल में जो इक्वल का साइन मिड में आ रहा है तो ये साइन यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा 5 लैम्डा, ये 60 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 45 इस साइड से आके माइनस का हो जाएगा। 60 में से 45 आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 15। तो यहाँ पे बन जाएगा 5 लैम्डा इज़ इक्वल टू 15। बोथ साइड जब 5 से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा इज़ इक्वल टू 3, ठीक हो गया। ये क्या आ गया आपके पास लैम्डा। और आपने क्वेश्चन में भी आपको ये दिया गया था कि आपने लैम्डा फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसमें भी है तो आप यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सॉल्व में गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो बी जो है ना बी का डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0, मतलब इसका डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब ये है आपके पास ऑर्डर 4 का, तो आप इसको कैसे जो है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आपने इस एलिमेंट को 1 कर लें, इसके नीचे तमाम एलिमेंट्स को आप 0 कर लें और फिर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। अब आप 1 देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 5 है। अगर आप कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। आपको यहाँ पे 1 चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इंटरचेंज यहाँ साथ लिख देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आप लिख लें इंटरचेंज C1 एंड C2। C1 और C2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा कॉलम यहाँ पे आ जाएगा 1 2 2 लैम्डा और फर्स्ट कॉलम सेकंड की जगह 5 8 3 2 और बाकी दोनों एज इट इज़, ठीक है। 5 0 -1 0 1 1 3, ठीक हो गया। अब देखें आपके पास यहाँ पे 1 बन चुका है और जब आपने इंटरचेंज किया तो साइन एक माइनस का आ जाएगा, ठीक है। आपने C2 की जगह C1 को रिप्लेस कर दिया तो आपके पास यहाँ पे एक साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 1 बना लिया। अब इसके नीचे इनको 0 बना लें या इनको 0 बना लें, ठीक है। तो जैसे आपको इजी लगे। तो हम इसमें कॉलम वाइज जो है हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, ये था आपके पास इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमने लेट किया था क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स थी तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इस लाइन को आप यहाँ लिख दें। अब देखें ये आपके पास एक साइन तो माइनस का था, ठीक हो गया। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे इक्वल टू 0 भी आएगा, C2 -5 C1, ठीक है। हम C2 में चेंजिंग कर रहे हैं तो C1 तो आप एज इट इज़ लिख लें 1 2 2 लैम्डा, ठीक है। C2 -5 C1 जब आप करेंगे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 0 -2 -7 2 -5 लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रफली इसको समझा देती हूँ। C2 पहले लिख लें आप, ठीक है। C2 क्या है आपके पास 5 8 3 -2, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 8 3 2, ठीक है। ये है C2। माइनस करना है 5 C1, मतलब C1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 2 5 से मल्टीप्लाई हो तो 10 और ये फिर 10 आ जाएगा और यहाँ पे 5 लैम्डा, ठीक हो गया। अब देखें इसको माइनस करना है तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे सब के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे सब का माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब करें इसको तो 5 - 5 0 8 - 10 -2, ठीक है। 3 - 10 -7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 5 लैम्डा, ठीक है। इस तरह से आपने जो है सॉल्व कर लेना है सबको। और सेकंड स्टेप में हम करते हैं इसको C3 - 2 C1, ठीक है। तो C3 पहले आप लिख लेंगे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल इसी तरह आपने माइनस कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 1 -4 और -1 -2 लैम्डा,
ठीक है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 0 मौजूद है। हम इसको 0 बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 था, ये 0 0 0 बनाना था, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब आप इसको R1 की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं। जब आप R1 की हेल्प से इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा 1। ठीक है, 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई हो के आपको अगेन यही जो है मिलेगा। तो आपके पास ये माइनस करेंगे कॉलम और ये रो माइनस, तो -2 1 1 -7 -4 1 2 -5 लैम्डा -1 -2 लैम्डा, और यहाँ पे रह जाएगा 3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब देखें, अब आप इसको एक्सपेंड कर लें। ठीक है, कॉलम वाइज या रो वाइज आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेंगे -2 आ जाएगा ये, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा -2 ये कॉलम और ये रो माइनस, तो आपके पास यहाँ पे रह जाएगा -4 1 -1 -2 लैम्डा और 3। ठीक हो गया। अब आएगा ये -1 और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास ये कॉलम ये रो माइनस, तो -7 1 और 2 -5 लैम्डा 3। ठीक है, +1 आ जाएगा यहाँ पे ये रो और ये कॉलम माइनस, तो -7 -4 2 -5 लैम्डा, और यहाँ पे -1 -2 लैम्डा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ पे आप लिख भी दें एक्सपेंड आपने किस से किया था, एक्सपेंड फ्रॉम R1 की हेल्प से आपने यहाँ पे एक्सपेंड किया। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा -2 4 3 12 माइनस का 12, और यहाँ पे फार्मूले का माइनस और 1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको अगेन यही मिलेगा -1 -2 लैम्डा। ठीक हो गया। -2 ये आ गया, 4 3 -12 फार्मूले का माइनस, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अगेन आपको यही टर्म मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1 3 7 21 -21 माइनस फार्मूले का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 -5 लैम्डा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे +1 और -7 मल्टीप्लाई करना है -1 -2 लैम्डा के साथ, फार्मूले का माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, और 4 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 2 -5 लैम्डा के साथ। ठीक है, -2 -5 लैम्डा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक है, और ये -12 बाहर माइनस है तो अंदर जो है साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस या ये देख लें माइनस +1 -2 लैम्डा -1 यहाँ पे -21 -2 +5 लैम्डा। ठीक है, देखिए बाहर माइनस था तो अंदर वालों का साइन चेंज, प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस था तो प्लस। ठीक है, अब है यहाँ पे आपके पास +1 और यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस प्लस, 7 1 ज़ा 7 माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 लैम्डा प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 5 ज़ा 20 लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा -2 और 1 में से 12 माइनस करें तो -11 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, -1 और -21 -22 -23 प्लस 5 लैम्डा +1 और 7 + 8 आपके पास है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 और 14 -20 तो ये हो जाएगा -6 लैम्डा। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 था, यहाँ भी इक्वल टू 0 आएगा और इसके साथ भी इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे इक्वल के साइन नहीं आएंगे आपके पास बिकॉज यहाँ पे इक्वल का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस +22। ठीक है,
और प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 23 1 ज़ा 23 माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़ा 5 लैम्डा प्लस 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस माइनस माइनस 6 लैम्डा इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इन सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बनेगा यहाँ पे -15 लैम्डा प्लस 60 इज़ इक्वल टू 0। लैम्डा वाली टर्म को लैम्डा के साथ करेंगे, ठीक है। देखिए -4 -5 और -6 क्या हो जाएगा -15, तो ये आ गया -15 लैम्डा 22 और प्लस 23 करेंगे प्लस 15 तो आपके पास 60 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, 60 को इस साइड पे ले आएँ, ठीक है, या 15 को साइड पे ले जाएं। तो यहाँ पे अगर 60 इधर ही रहने दें, ठीक है, और 15 लैम्डा उधर ले जाएं आप, माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें बोथ साइड आप 15 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा 4। ठीक हो गया। और यहाँ जो हमने माइनस लिया था इसको इक्वल के इस साइड पे ले आए तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस इसलिए हमने यहाँ से यहाँ पे नहीं लगाया बिकॉज यहाँ पे जो है ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास लैम्डा क्या आ गया, 4 के इक्वल। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।